हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जय सिया राम। चलो हम लोग जो है मैट्रिक्स का जो है ये हम लोग फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, ताकि हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करें तो आप सेल्फ क्या करें, उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, सपोज करिए कि अगर कोई मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको पता है कि आई क्या होता है, आई को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो बोलते हैं, और जे क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम होता है। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, अगर इस मैट्रिक्स से क्या निकालना हमको बेटा, ट्रांसपोज निकालना है, तो पहली बात ट्रांसपोज का मतलब होता है ए पे पावर टी लिखना, या ए पे पावर हम लोग डैश लिखते हैं। इसमें होता क्या है, ट्रांसपोज निकालते समय रो जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉलम में, और कॉलम जो होता है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, रो में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए आई और जे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये जो आई है वो जे बन जाएगा, जो जे हो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। इसका मतलब रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, और कॉलम कहाँ चेंज हो गया, रो में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे समझें, एक मैट्रिक्स दिया हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। हमको इसको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए पे पावर डैश या ए पे पावर टी लिख सकते हैं आप। तो जो रो है बेटा ये, यानी तो ये रो दिया हुआ है, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और ये रो भी क्या बन जाएगा हमारा, कॉलम बन जाएगा। यानी जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं तो जो रो दिया है वो क्या हो जाता है, कॉलम में चेंज हो जाता है। ऐसे वो ये तो भाई 2x2 का मैट्रिक्स हमारा है, तो 2x2 में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अगर यही मैट्रिक्स किसमें दिया गया हो, सपोज करिए कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, एग्जांपल नंबर हम 2 ले लें, एक मैट्रिक्स हमने लिया, इसमें 1, यहां 1 ले लीजिए, 3 4 3 2 1 6 9 ये दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो रो दिया है हमारा यहाँ पे, ये क्या दिया है, रो, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, मतलब 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे ये भी क्या हमारा एक रो है, ये क्या हो जाएगा 4 3 2, ये हमारा क्या रो है, क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 6 9 हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली। यानी जो हमारा आई है, जो आई दिया हुआ हमारा और जे, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जे चेंज टू आई और आई चेंज टू जे, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जे पहले लिखेंगे, आई को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आगे देखते हम लोग, लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो है प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम जानेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और अगेन क्या करते हैं उसका, अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है। कैसे समझेंगे इसको, एग्जांपल समझिए। एक हमने लिया ए, जिसमें हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉलम में, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन क्या निकालना, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। फिर क्या होगा, अगेन रो क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 1 3 2 4 हो जाएगा। और आप देखेंगे तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है वही वैल्यू क्या मिली हमको, यहाँ पे मिली। यानी ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं हमें क्या मिल जा रहा है,
दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर कोई के दिया हुआ है, के मतलब कोई नंबर दिया है और होल ट्रांसपोज दिया हुआ, तो ये जो है ट्रांसपोज के पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे अगर आप देखें तो मान लीजिए मैंने 2 लिया, यहां पे एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, अगर ले रहे हम लोग 2 4 6 8 ले लिया हमने, ठीक है, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a निकाला। जब 2a निकाले तो यहां पे 2 हो जाएगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें इसका हम लोग, 2a का ट्रांसपोज निकालें, तो ये जो ट्रांसपोज है इस 2 पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 2 जैसे वहां वही रहेगा, बस हमारा जो रो है वो कॉलम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे इस 2 के बिहेवियर में जो है कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और ये जो मिला हमको वो ए के, देखिए ए जो नंबर दिया था उसका क्या है, ये ए का क्या है, ट्रांसपोज है। इसका मतलब ये 2a का ट्रांसपोज मिल गया। मतलब 2a का अगर होल ट्रांसपोज दिया गया है तो इस ट्रांसपोज का इस 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 2 एज इट ऐसे रहेगा और क्या हो जाएगा, 2a ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना हो तो इसकी तो वैल्यू होती है वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लिया हमने एक मैट्रिक्स लिया ए 2 1 3 2 और एक ले लिया हमने क्या, बी, क्या लिया हमने 3 1 2 4 लिया। ठीक, हमने 2 अलग अलग मैट्रिक्स ले ली। अब हमको क्या करना है, पहले a प्लस बी करना है। a प्लस बी जब करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। हमें क्या करना है बेटा, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो, यानी 5 2 5 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये कहा गया कि ए का ट्रांसपोज निकालिए और उसमें क्या करिए, बी के ट्रांसपोज को जोड़ दीजिए। ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 1 3 2, जो ये रो था वो कॉलम में चेंज हो गया, प्लस जब आप बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 1 2 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 2 और ये कितना हो गया 6। अब देखिए कि ये जो हमने a प्लस a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज निकाला हुआ है, जो ये वैल्यू आई हुई है और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब a प्लस b का जो होल ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज दिया गया हो, a इंटू बी का, उसकी वैल्यू जो है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज से क्या होती है, बराबर होती है। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। क्या दिया हुआ है, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, यानी a इंटू बी निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए और b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज करिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसको आप
एज इट खुद से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका मतलब आप देखेंगे तो आपने कि 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर देखें ये था कि अगर ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर k इंटू ए का होल ट्रांसपोज दिया गया है तो k इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका मतलब होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a b का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि a इंटू बी की वैल्यू जो है b इंटू ए के बराबर नहीं होती है। a इंटू बी यानी a का b के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो नॉट इक्वल टू होगा b का a के साथ, दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी है, ये एग्जाम्पल 20 नंबर है एनसीईआरटी का, जिसमें दिया है कि इस a इक्वल टू 3 रूट 32420 एंड b इतना दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है कि a का ट्रांसपोज a के बराबर है कि नहीं है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं है, और k b का होल ट्रांसपोज जो है k b ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तो आप आ जाइए, यहां देखते हैं हम लोग। देखिए ए दिया बेटा हमारा कितना, 3 रूट 32 और 0, और बी दिया हमारा कितना 2 माइनस 1 2 1 2 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हो बेटा हमारा, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, क्या करना है हमको, ये वेरीफाई करना है। देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस बोर्ड पे कर रहे हैं हम लोग, और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप क्या इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ समझ करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले हम ए का क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो रो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 3 और रूट 3 और 2 हो जाएगा। ऐसे ये जो रो दिया वो क्या हो जाएगा आपका, कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 2 0। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या होगा, जब आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाला नंबर, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना, इस वाले का, तो फिर ये क्या होगा आपका रो जो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 3 कॉमा क्या हो जाएगा 4। फिर ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, रूट 3 और 2, और फिर ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू आई हुई है और ये जो वैल्यू दी गई है, ये दोनों क्या है, ये वाली वैल्यू यहाँ जो दी गई है और ये दोनों क्या है, एक जैसे, यानी ए के बराबर है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है हमारा कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो होगा वो ए के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या निकाल लें, यहां से a प्लस बी निकाल लें। जब आप a प्लस बी निकालेंगे तो a को b से जोड़ना है। ठीक है, तो ये 2 वाला नंबर जो दिया है 3, ये किससे जुड़ेगा, 2 से। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5।
फिर रूट 3 को जब -1 से ऐड करेंगे तो रूट 3 -1 हो जाएगा। फिर 2 को, इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। सिमिलरली 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और 0 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो दिया हो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। यानी रो को क्या करना बेटा हमको, ये जो रो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 5 √3 - 1, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 4 हो जाएगा। ठीक है, ये a + b का होल ट्रांसपोज मिल गया। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने a + b का निकाले। अब हमें निकालना क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम a ट्रांसपोज निकाल लें और प्लस b। देखो a जो दिया बेटा, a का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो चेंज टू कॉलम कितना हो जाएगा, 3 √3 और 2, और यहां पे कितना हो जाएगा, 4 2 0। ठीक है, यानी रो जो था ये रो कॉलम में चेंज हो गया, a का ट्रांसपोज हो गया। प्लस जब हम b का ट्रांसपोज निकालेंगे, b का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, 2 -1 2 1 2 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, √3 -1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4। आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है बेटा, वो a + b के होल ट्रांसपोज के क्या है, बराबर है। यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a + b के होल ट्रांसपोज के बराबर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, बताइए। अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया हमारा था, वो ये कहा गया है कि के बी का ट्रांसपोज क्या प्रूव करना हमको, के बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के बी का होल ट्रांसपोज। जहां पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो के को हम ले लेते हैं, और के इंटू बी ले लें, के इंटू बी। बी कितना दिया हमारा, 2 -1 और 2 दिया हुआ है, 1 2 4 दिया हुआ है, और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो के ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो 2 -1 2 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको क्या, के इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अब हमको इसको निकालना है, यानी के रहेगा बाहर, बी के ट्रांसपोज से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 -1 2 1 2 4। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। मतलब के इंटू बी का होल ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो के बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर के बी का होल ट्रांसपोज बराबर के बी का ट्रांसपोज। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बताइए। अगर किसी कोई कंफ्यूजन है बताइए हमको। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। अब क्या दिया है, इज a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। वेरीफाई करना a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, a ट्रांसपोज। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है। इनको वेरीफाई करना है a b का होल ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। अब आप देखेंगे
तो ए दिया बेटा हमारा कितना, -2, 4 और 5, और बी दिया हुआ हमारा 1, 3 और -6। तो पहले में क्या निकालना, ए बी निकालना। क्या निकालना हमको, ए बी। ए इंटू बी निकाल लेते हम लोग, -2, 4, 5 और 1, 3, -6। अब हमें देखिए ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको, ये मैट्रिक्स जो है वो 3:1 का है और 1:3 का है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो -2, 2 3 जा 6 और यहाँ कितना जाएगा 12। देखो इस 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 6 में करेंगे। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे, 4 का 3 में करेंगे, 4 का -6 में करेंगे, 5 का 1 में करेंगे, 3 में करेंगे और 6 में करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा -24, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ये मिल गया हमको क्या, ए बी मिल गया। हमें क्या निकालना, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। जब ए बी का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो दिया है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। मतलब जो आपको यहाँ रो मिल रहा है ये रो क्या हो जाएगा, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रो जो है कॉलम में, यानी -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15 और -30 हो गया। और रो को हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है, नहीं है? श्योर, आगे बढ़ते हैं लोग। अब लिखा बी ट्रांसपोज। बी जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो है 1, 3, -6 हो जाएगा। और जब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -2, 4 और 5। ठीक है, यानी जो रो है वो क्या बन गया, कॉलम में चेंज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज इनटू, तो पहले बी का ट्रांसपोज क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए 1 3 -6 और इसका मल्टीप्लाई -2 4 5 में करना है। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2, 1 4 जा कितना हो जाएगा 4, 1 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई पहले -2 में किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। देखो ये माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 6 4 जा 24 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। अब देखेंगे तो ये जो वैल्यू आई हुई है और ये जो वैल्यू आई, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज जो है, बी ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई हुई है वो देखेंगे तो ए बी के होल ट्रांसपोज के क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर हमने क्या निकाली यहाँ पे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? आगे बढ़े हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्या पढ़ना हम लोगों को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और इसका ट्रांसपोज निकाला आपने, क्या निकाला, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज, और दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी ए की वैल्यू, यानी ए एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू अगर उसके ट्रांसपोज के क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है। यानी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो, एकदम एक जैसे हो, आप समझे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को जो भी मैट्रिक्स क्या करता है, फॉलो करता है, वो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होने का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज निकालिए और कंपेयर करिए कि जो पहले वाला हमारा मैट्रिक्स दिया गया है वो और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें एक मैट्रिक्स लिया हमने √3 2 3 और 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रो दिया हुआ है, ये जो रो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, यानी √3 2 3 हो जाएगा। फिर ये रो क्या हो जाएगा? हमारा कॉलम, यानी 2 1.5 -1 और ये रो भी क्या हो जाएगा? हमारा कॉलम, यानी 3 -1 और 1। अब आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू जो है उससे लिखिए। यहाँ पे √3 दिया हुआ है, यहाँ पे √3 दिया हुआ है, 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, 3 यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका -1.5 है, यहाँ पे -1.5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, 3 3 है, -1 -1 1। यानी हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला ए का ट्रांसपोज और उसकी जो वैल्यू दोनों क्या मिली हमको? बराबर मिल रहे हैं। यानी ए की जो वैल्यू है वो उसके ए के ट्रांसपोज के क्या आ गई? बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ हमारा वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है क्या है? कि उसका ट्रांसपोज और वो दोनों क्या हो? आपस में बराबर। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा पार्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक, क्या निकाला हमने? उसका ट्रांसपोज निकाला और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स की नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाए। क्या आ जाए? मतलब ट्रांसपोज जो है वो क्या हो? उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझें आप, जैसे एक मैट्रिक्स लिया ए आपने 0 2 और 3, यहाँ पे -2 0 और मैंने 4 ले लिया यहाँ पे, फिर -3 -4 और 0 ले लिया हमने। एक मैट्रिक्स लिया, ठीक। हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज निकालना। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? रो को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। और रो को क्या करना पड़ेगा? ये रो दिया है, इसको क्या करना? कॉलम, यानी 2 इतना हो जाएगा। फिर ये वाला रो क्या होगा? हमारा कॉलम में चेंज होगा, तो -2 0 और क्या हो जाएगा? ये 4। फिर सिमिलरली इसको आप चेंज करेंगे, -3 -4 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन? माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की जितनी भी वैल्यू है उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 0 ऐसे ही रहेगा। ये -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस क्या किया हुआ है? बाहर कॉमन लिया है। ये जब भी हम कोई माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर अगर कोई माइनस है तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, और अगर कोई प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। 0 एज इट रहेगा। -4 क्या हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? -3। 4 क्या हो जाएगा? -4 और ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या दोनों सेम है? 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो -a के बराबर है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला और उसकी वैल्यू उस मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है? ए का जो ट्रांसपोज है, ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर है। ये कंडीशन जो होता है वो किसके लिए होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है कि ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो सिमेट्रिक है,
ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नहीं निकालना हमको, ट्रांसपोज निकालना है, उसकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा वो हमारा। चलिए ये क्वेश्चन दिया, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंक्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। वो थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ है, बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंक्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए अगर हम मान लें कि बी की जो वैल्यू है, हम बी ले लें और बी को ले लें ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये कहा गया कि अगर हम इस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना बेटा, बी का ट्रांसपोज निकालना। इसका मतलब ये ए प्लस ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका होल ट्रांसपोज, देखिए हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये जो ट्रांसपोज है इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने पढ़े है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर कोई ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या मिलता है हमको, ए मिलता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। आप बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। तो जो आपने बी का जब ट्रांसपोज निकाला तो क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर a प्लस बी का, a प्लस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या हमको उसकी वैल्यू इसके बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू क्या है, b के बराबर है। इसका मतलब जब हम b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो b के बराबर आना चाहिए। और हमने देखा b का जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो क्या मिला हमको, ये b के बराबर मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग 3 to 4 टाइम ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेकेंड पार्ट इसमें कहा गया है कि अगर हम b को क्या मान लें, a माइनस ए ट्रांसपोज मान लें। इसको हमने b मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, b। हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हम अगेन क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों पे अप्लाई होगा ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां भी कोई समस्या भाई, देखिए ये जो ट्रांसपोज है ये इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। अब देखिए ए तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। ये भी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन करेंगे। जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और देखेंगे ये जो नंबर आया हुआ यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ये हम जो b एज्यूम किए थे उसकी वैल्यू है, यानी b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा b। और आपने पढ़ा है कि जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं अगर वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला हमने और वही मैट्रिक्स मिल गया हमको तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है ये थ्योरम, कोई दिक्कत। सेकेंड थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए, सम ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है
मान लीजिए कि हमने P एक मैट्रिक्स लिया, इसका होता है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक, सम ऑफ सिमेट्रिक। अब देखिए जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको P के बराबर मिलना चाहिए। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और ये P के बराबर आ जाता है तो सम ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, P का ट्रांसपोज निकाला, इसका मतलब 1/2 A प्लस A के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोज है वो इस A पे 1/2 पे अप्लाई नहीं होता है, नहीं पढ़ रखा है कि अगर K A का ट्रांसपोज दिया गया हो तो K A का ट्रांसपोज होता है, नहीं ये ट्रांसपोज है इस K के लिए नहीं होता है। इसका मतलब 1/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 1/2 को हमने बाहर कर लिया, क्या मिला, A प्लस A का ट्रांसपोज। अब देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है हमारा, मतलब क्या मिलेगा हमको, 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A मिलेगा, ये P का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, देखिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक, यानी P का जो ट्रांसपोज निकला वो P के क्या मिल गया, हमको बराबर मिल गया, है कि नहीं है। P का ट्रांसपोज P के क्या है, बराबर है। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था कि सम ऑफ सिमेट्री क्या होता है। और अब दूसरा जो पूछा गया है स्क्यू सिमेट्री के लिए, यानी सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी P हम अज्यूम करेंगे, P कर सकते हैं या Q मान लीजिए आप। वन बाई टू A माइनस A का ट्रांसपोज। अब Q का क्या निकालना, हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो Q का जब ट्रांसपोज निकालेंगे इसका मतलब ये 1/2 A माइनस A के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोज 1/2 पे अप्लाई नहीं होता तो 1/2 को साइड कर लेंगे, A माइनस A के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज हो जाएगा ये 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज दिया गया ये A पे भी अप्लाई होगा और A के ट्रांसपोज पे अप्लाई होगा। कोई समस्या, अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, कोई डाउट है, कहीं से सब सुना रहा अच्छे से, अच्छा एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं है। 1/2 A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो A होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, यानी A माइनस A का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये निकला किसकी वैल्यू, Q ट्रांसपोज। अगर आप देखें तो ये जो Q का ट्रांसपोज है ये वाली वैल्यू और ये वाली क्या दोनों सेम है। आप देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि Q का जो ट्रांसपोज निकाला हमने वो माइनस Q के क्या मिल गया, बराबर मिल गया। इस माइनस को छोड़ दिया जाए तो ये वाली वैल्यू इसकी क्या है, बराबर है, यानी Q का ट्रांसपोज Q माइनस Q के क्या मिल गया, यानी ये शो कर रहा है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और ये शो कर रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक को। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कितने लोग कर लेंगे इसको, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। एग्जाम्पल नंबर 22 है। चलो
बी दिया हुआ हमारा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। सम ऑफ सिमेट्री के लिए कंडीशन है, हमें P निकालना है 1/2 B प्लस B के ट्रांसपोज। जब भी सम ऑफ सिमेट्रिक पूछेगा P 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज। अगर यहाँ B दिया है तो B, A दिया है तो A। अब हमको निकालना P इज इक्वल टू 1/2 B का जो ट्रांसपोज होगा, अब निकाल लेते हैं यहाँ पे B का ट्रांसपोज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। रो जो है वो क्या हो गया बेटा, रो को हमने क्या कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारा रो है, आपको पता है ये रो है, और ये क्या हमारा रो है। चेंज किस में हो गया, कॉलम में हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। -4 और 1 कितना हो जाएगा, -3। फिर -1 और -2 -3। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 4 -2 कितना हो जाएगा, 2। 1 और -4 कितना हो जाएगा, -3। -2 और +4 कितना हो जाएगा, 2। -3 कितना हो जाएगा, 6। इतना हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दें हम लोग, तो ये मिल जाएगा हमको। देखिए 4 को जब 2 से डिवाइड करें 2 मिलेगा। ये -3 बाई कितना हो जाएगा, 2, और ये -3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे -3/2, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो -3/2 यहाँ 1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये P की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 2 से -3 को डिवाइड करेंगे -3/2 मिलेगा। फिर 2 को -3 को डिवाइड करेंगे तो -3/2 मिलेगा। सिमिलरली कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये तो P मिल गया हमको, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सम ऑफ सिमेट्रिक निकाल लिया। अब ट्रांसपोज निकाल और चेक करना दोनों वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, हमें करना क्या है, ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। यानी 2 -3/2 -3/2। फिर इस रो को क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में चेंज करेंगे। -3/2 3 और 1। फिर इस रो को क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में चेंज करेंगे। तो -3/2 1 और -3। ये P की वैल्यू है, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक है, और ये सम ऑफ सिमेट्री का ट्रांसपोज है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो ये जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, वही मैट्रिक्स क्या यहाँ पर भी दिया हुआ है। यानी P मैट्रिक्स और P का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर। इसका मतलब P का जो ट्रांसपोज निकाला हमने, वो P के क्या हो गया, बराबर आ गया। क्या हो गया, P का बराबर। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो P की वैल्यू हमारी है, P हमारा क्या है, 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज इज क्या हो जाएगा, ये कैसा मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब भी आपसे पूछे आपको ये करना पड़ेगा, क्या कि B दिया था, B का ट्रांसपोज निकाला हमने। फिर सम ऑफ सिमेट्री जब निकालना, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जब सिमेट्री निकालना हमको, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1/2 जो भी मैट्रिक्स दिया उतना प्लस उसका ट्रांसपोज। फिर हमने सिंप्लीफाई किया और हमने देखा क्या कि इसका ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज जो दिया गया है वो उसके मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। और हमें दूसरा पार्ट क्या करना है, इसको सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि हमको ये शो करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो हम यहां की
हम क्या लेंगे यहाँ पे, क्यू ले लेंगे। क्या लेंगे, क्यू। जब आप क्यू एज्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या मिलेगा, बी माइनस बी का ट्रांसपोज मिलेगा। कि हाथ से पेन जो है वो अचानक से लग के छूट गया है। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए b माइनस बी जब करेंगे हम लोग, b माइनस बी यानी b में से हमको b ट्रांसपोज को माइनस करना है, यानी इस 2 में से इस 2 को माइनस करना है। कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। -2 और -1, -2 में से -1 को सॉल्व करना है। कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 + 1। कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। यानी यहां कितना मिलेगा हमको, -1। फिर आगे क्या दिया हुआ है, -4 - 1, -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 हो गया। फिर अब देखिए -1 और -2, -1 और -2 जब करेंगे तो -1 + 2 हो जाएगा और कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो यहां पे 1 आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 - 3 करेंगे, 0 मिल जाएगा। 4 माइनस, देखिए यहां पे दिया हुआ है 4 माइनस -2 यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां क्या मिलेगा हमको, 6 मिल जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, बताइए। फिर 1 माइनस -4 क्या है, 1 माइनस -4, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां मिलेगा हमको 5। -2 - 4, -2 -4 -6 हो जाएगा। तो यहां -6 मिलेगा। कोई दिक्कत, बताइए, कोई डाउट है। फिर -3 और ये +3 हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो -3 और -3 जब करेंगे तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया, 0। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी Q निकालना है। तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। बस इस वाले में क्या होगा, जो रो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो को क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, रो है। ये क्या होगा, कॉलम, यानी 0 -1 -5। फिर ये हमारा क्या है, रो है। तो 1 0 6। इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में चेंज करेंगे। तो 5 -6 और 0 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग प्रूफ क्या करना है, इसको सिमेट्रिक करना, तो हमको माइनस लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो जितने नंबर प्लस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और जितने माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी 0 -1 -5 ये 1 हो जाएगा, 0 ये 6 हो जाएगा, 5 -6 और 0 हो जाएगा। अब देखें Q ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है -1/2, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 और 0 आया हुआ। अब अगर देखें हम लोग तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यू, ये Q की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। अब देखिए ये Q हमने क्या निकाला था, ये आया था 0 -1 -5 106 106 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 5 -6 और 0 यहाँ भी क्या दिया है, 5 -6 0। यानी यहाँ पे हमने क्या निकाला, सम ऑफ इस Q सिमेट्रिक। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज इज अ इज Q सिमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत, आओगी
आओगी आओगी बोलू। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम पढ़ाई नहीं दोगी, आ जाओ। चल रहा चलने दीजिए। है पढ़ाई नहीं दोगी हमको, पापा को पढ़ाई नहीं दोगी? है पापा को नहीं पढ़ाने दोगी? है बताओ बेटू। देखो देखो बोलो हाय, हाय बोलो, हाय बोलो बेटा, वहां हाय बोलो। है हाय बोल दो बेटा। नहीं हाय बोलोगी? हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय हाय, सबको हाय बोल दो, सबको हाय बोल दो बेटा। जाओ जाओ मम्मा के पास जाओ, पढ़ा लें जाओ। अच्छा नहीं जाओगी, मम्मा के पास नहीं जाओगी? हैं हैं मम्मा के पास नहीं जाओगी बेटा? बस एक के स्लाइड बचा हुआ बेटा। है जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ 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 मम्मा के पास जाओ। जाओगी? जाएगी नहीं। आज जो है आज आज यही पढ़ाएगी। आज जो है हमारी बेटी ही पढ़ाएगी आज। नहीं बेटू अभी पढ़ाओगी? हैं कहाँ 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 पढ़े, कहाँ बेटू? तो देखो देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बता दो, तो बता दो क्या होता है। जाओ पढ़ा लें, पढ़ा लें। बाय 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 बाय। चलो यहां तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स बताएं आप? यहां तो कोई कंफ्यूजन है? मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर सिमेट्रिक से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं तो मैट्रिक्स से सॉरी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन क्या होंगे, डिजाइन होंगे आपके। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, यहां दिया इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स। देखिए इनवर्सिबल मैट्रिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन कहां से आ गया, सिलेबस नहीं है। तो हमने जो है आज क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा आज हमने आज क्या सीखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा हमने ये सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और चौथा हमने ये सीखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और इसके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया।
इस पूरे टॉपिक्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए हमको। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए गए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन हो, आप हमसे पूछिए, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट, हैव अ